प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है कैलेंडर रिपीटेड। कोई भी कैलेंडर, चाहे वो साधारण वर्ष हो चाहे वो लीप वर्ष हो, कैसे रिपीट होते हैं। जैसे 2015 का कैलेंडर आने वाले वर्षों में कैसे रिपीट होगा, हमें ये समझना है। इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा साधारण वर्ष कौन सा होता है और लीप वर्ष कौन सा होता है। तो आइए मैं देखता हूँ इसे कौन सा होता है। तो कैलेंडर में वर्ष जो हमारे होते हैं वो वर्ष होते हैं हमारे कैलेंडर में दो प्रकार। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है हमारा साधारण वर्ष और दूसरा हमारा होता है लीप वर्ष। साधारण वर्ष कौन सा होता है? साधारण वर्ष में जो हमारे दिनों की संख्या होती है, दिन 365 दिन होते हैं। इसमें कितने होते हैं? 365 दिन। और लीप वर्षों में दिनों की संख्या कितनी होती है? लीप वर्ष में दिन होते हैं 366। अच्छा, एक वर्ष कौन सा इसमें एक्स्ट्रा होता है? एक दिन कौन सा एक्स्ट्रा होता है इसमें? तो जो हमारा साधारण वर्ष है इसमें फरवरी जो होती है हमारी, वो होती है 28 दिन की। और जो लीप वर्ष है इसमें जो फरवरी होती है वो फरवरी होती है 29 दिन की। इसीलिए लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और साधारण वर्ष में होते हैं हमारे 365 दिन। तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा वर्ष साधारण है और कौन सा लीप ईयर है, कौन सा हमारा लीप ईयर है? तो हमें देखना है जो वर्ष 4 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होते हैं वो कौन से होते हैं? साधारण वर्ष। जो वर्ष 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएं वो होते हैं लीप वर्ष। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं, साधारण वर्ष कौन सा हो जाएगा? जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं 2021 को 4 से डिवाइड करोगे तो पूरी तरीके से 4 से डिवाइड ये नहीं होगा। लेकिन अगर लीप वर्ष में देखोगे, जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहाँ 2016 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा? 0। अर्थात मैं बात करूं शेषफल बचेगा हमारा 0। तो हमें कोई भी साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है 4 से विभाजित करके देखना है। यदि 4 से डिवाइड हो जाए तो वो लीप वर्ष है और यदि 4 से डिवाइड ना हो तो वो हमारा साधारण वर्ष है। आगे देखते हैं हम कि साधारण वर्ष कितने साल के बाद रिपीट होता है और लीप वर्ष जो होता है हमारा वो कितने वर्ष के बाद हमारा रिपीट होता है। तो सबसे पहला हमारा बिंदु है क्या कि साधारण वर्ष 6 या 11 वर्ष के बाद रिपीट होते हैं। ये 6 या 11 का क्या मसला है भैया? तो हम देखते हैं जो साधारण वर्ष है इसकी 2 कंडीशन होती हैं रिपीट होने की। वह वर्ष जो लीप वर्ष के तुरंत बाद है वो 6 साल बाद रिपीट होगा। 6 साल बाद रिपीट होता है। जो वर्ष लीप वर्ष के तुरंत बाद नहीं है वह 11 साल बाद रिपीट होता है। तो जो वर्ष लीप ईयर के तुरंत बाद है वो 6 साल बाद रिपीट होगा और जो वर्ष लीप ईयर के तुरंत बाद नहीं है वो 11 साल बाद रिपीट होगा। ये शर्तें हैं हमारी साधारण वर्ष को रिपीट होने की। जैसे मैं फॉर एग्जांपल की बात करता हूं
एग्जाम्पल हमारा क्या होने वाला है, मेरा एक सवाल है कि 2017 का कैलेंडर 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। ये हमारा पेपर में आया हुआ सवाल है, कब रिपीट होगा। तो हमें देखना है 2017 को हमने जैसे ही देखा तो हमें पता लीप ईयर 2016 होता है और उसके जस्ट बाद 2017 है। तो हम देखेंगे 2017 जो है हमारा लीप ईयर के तुरंत बाद है। और अभी मैंने ये बताया है जो वर्ष लीप ईयर के तुरंत बाद होते हैं वो 6 साल बाद रिपीट होते हैं, अर्थात हमें इसमें 6 जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा ये 2023। तो हमें इतना पता चला भैया, तो जो 2017 है वो 6 साल के बाद अर्थात 2023 में क्या हो जाएगा हमारा रिपीट। ये हमारे सवाल का आंसर है। दूसरा हमारा सवाल क्या है, दूसरा हमारा सवाल यह है कि 2018 का कैलेंडर 2018 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, कब रिपीट होगा। तो 2018 है और मैंने अभी बताया है जो वर्ष लीप ईयर के तुरंत बाद है वो 6 साल में, और जो वर्ष लीप ईयर के तुरंत बाद नहीं है वो 11 साल में, अर्थात 2018 लीप ईयर के तुरंत बाद नहीं है। तो हमें कितना जोड़ना है इसमें, 2011 जोड़ना है, हमें देखना है। तो 2018 और 11 मैं बात करूं 2029 में ये हमारा कैलेंडर रिपीट होगा। ये हमारे सवाल का आंसर होगा। ये शर्तें हो जाती है हमारी साधारण वर्ष की। अब हमें देखना है लीप वर्ष कि कोई भी लीप वर्ष कब रिपीट होता है। तो आगे चलते हैं, लीप वर्ष कैसे रिपीट होता है। तो लीप वर्ष पहचानने का क्या तरीका है हम बताते हैं। जो वर्ष 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होते हैं या विभाजित हो जाएं, विभाजित होते हैं, वह लीप वर्ष होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें देखना है, एग्जाम्पल मैं लेता हूं 2016 एक लीप वर्ष है, हमें देखना है कब रिपीट होगा। तो लीप वर्ष से रिपीट होने की कुछ शर्तें होती हैं, हमें देखना है। नोट डाल के हमें यहां लिखना है क्या कि कोई भी लीप वर्ष 28 वर्ष बाद रिपीट होता है। अर्थात मैं ये कहूं भैया कोई भी लीप वर्ष अगर रिपीट होगा तो वो रिपीट होने में 28 साल लेगा। तो मैं देखता हूं 2016 एक लीप वर्ष है तो 28 साल बाद रिपीट होगा, अर्थात मैं इसमें 28 जोड़ दूंगा। तो 2016 में 28 वर्ष जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2044। तो मैं ये बात करूं 2016 कब रिपीट होगा, 2044 में रिपीट होगा। ये हमारे सवाल का आंसर होगा।